हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सिंक्रोनस काउंटर्स को देखेंगे। सिंक्रोनस काउंटर्स हमारे पास वो होते हैं जिधर हमारे पास हर फ्लिप फ्लॉप को जो कॉमन क्लॉक होती है वो हमारे पास जा रही होती है। इससे पहले हमने एसिंक्रोनस या रिपल काउंटर्स जिन्हें हम कहते हैं वो हमने देखे थे। आज हम सिंक्रोनस काउंटर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम सिंक्रोनस अप काउंटर को देखेंगे और बाइनरी काउंटर होगा हमारे पास। जाहिर सी बात है, जब बाइनरी में काउंटिंग करेगा तो हमारे पास बाइनरी काउंटर होगा। अभी हम एक बिट का काउंटर देते हैं। एक बिट में क्या होता है, या जीरो होता है या वन होता है। वन के बाद वो दोबारा जीरो पे चला जाता है। ठीक है, हमने इस टाइम चूज किया भाई जेके फ्लिप फ्लॉप के थ्रू हम देखेंगे हम बाइनरी काउंटर किस तरह बना सकते हैं। इस टाइम पे हमने उसके लिए जो स्टेट्स लग के हमारे पास, इसमें अगर हम देखें हमारे पास जीरो हो रहा है, जीरो के बाद वन हो रहा है, तो हमारे पास हर दफा कॉम्प्लीमेंट हो रहा है एक दूसरे का। तो हम जेके फ्लिप फ्लॉप को अगर हम सेलेक्ट कर लें तो हम उनको अगर दोनों की अगर जे को वन कर दें तो हमारे पास वो ये टॉगल स्टेट में होता है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ इसको मैं वन पास कर देना है तो ये मेरे पास टॉगल स्टेट में चला जाएगा। अगर हम अब इसे टॉगल स्टेट को देखें तो अब अगर हमारे पास वन है तो सबसे पहले जीरो होगा, काउंटर सेट पे होगा तो जीरो काउंट करेगा। जो उसके बाद अगला वन जाएगा क्लॉक के साथ, ये एक्टिव होगा। जो मेरे पास क्लॉक आएगी तो ये वन हो जाएगा। वन के बाद दोबारा जीरो होगा, उसके बाद दोबारा वन होगा। तो इस टाइम पे मेरे पास ये वन बिट की काउंटिंग जो होगा वो मेरे पास इस जगह पे मेरे पास वन बिट की काउंटिंग दे रहा होगा। ठीक है, आए हम फर्दर इसको हम एक्सपेंड करते हैं और हम टू बिट का काउंटर बना के देखते हैं। लास्ट टाइम पे हमने वन बिट का काउंटर देखा था। अब हम चाहते हैं हम टू बिट का काउंटर बनाएं। ठीक है, लेकिन हमने वो काउंटर देखा था वो हमारे पास काउंटिंग कर रहा था, कॉन्स्टेंटली काउंटिंग कर रहा था। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ लेट सपोज अगर मेरे पास एक है काउंट, मैं कहता हूँ मेरे पास ये काउंट है, काउंट सी। अगर ये मेरे पास वन हो, अगर ये मेरे पास वन हो तो मेरे पास काउंटिंग करे, अदरवाइज ये मेरे पास काउंटिंग ना करे। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ इन दोनों के साथ। तो ये अगर वन होगा तो ये टॉगल करोगे मुसलसल, और अगर ये वन जीरो होगा तो ये मेरे पास टॉगल नहीं करोगा। इसका मतलब होगा कि हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बेटा, अगर ये मेरे पास सी वन होगा तो ये टॉगल करोगा, जीरो से वन पे जा रहा होगा, वन से जीरो पे जा रहा होगा। अगर किसी भी टाइम पे ये जीरो का तो ये मेमोरी, क्योंकि मेरे पास जे के फ्लिप फ्लॉप जब जीरो जीरो होता है तो मेरे पास ये मेमोरी पे शो कर होता है। और अगर मेरे पास वन जीरो होता है, वन सॉरी वन वन होता है तो ये मेरे पास टॉगल स्टेट पे होता है। ठीक है, जीरो जीरो पे मेमोरी दे रहा होता है, वन वन पे टॉगल दे रहा होता है। तो अगर इस पे वन होगा तो ये टॉगल कर रहा होगा, जाहिर सी बात है ये काउंटिंग कर रहा होगा। और अगर ये जीरो जीरो पे होगा तो ये मेमोरी स्टेट पे जिस स्टेज पे होगा वहीं रुका रहेगा। और अगर हम इससे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखें तो इधर जीरो था और इधर वन था। अगर हम इसमें पैटर्न देखें तो हमारे पास जब भी बी वन होता है तो एक को एक जो ट्रांजिशन होती है वो टॉगल पे चली जाती है। और अगर जब हमारे पास जीरो होता है तो हमारे पास उसकी ट्रांजिशन जो होती है वो सिमिलर रहती है। ठीक है, मेमोरी में रहती है। तो अगर मैं सिंपल इसको यूं कर लूं कि मेरे पास ये वाला फ्लिप फ्लॉप कब टॉगल करेगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं मेरे पास ये वाला फ्लिप फ्लॉप कब टॉगल करेगा, जब मेरे पास ये वाला बिट वन होता है और काउंटिंग भी मेरे पास अनेबल होती है। काउंटिंग अनेबल है, दोनों ही है, तो ये मेरे पास टॉगल कर देगा। ठीक है, तो मैं इसको टॉगल को, अगर मेरे पास दोनों वन होंगे तो मेरे पास लेट सपोज अगर मेरे पास इस पॉइंट पे वन का बार होगा, जब मेरे पास ये वन है और मेरे पास काउंटिंग भी अनेबल है तो मेरे पास ये स्विच कर जाएगा। और अगर मेरे पास ये जीरो है और बेशक ये जीरो है और ये बेशक मेरे पास काउंटिंग डिसेबल्ड है, लेट्स सपोज जीरो है, तो फिर मेरे पास इसको मेमोरी यूनिट में रहेगा और ये मेरे पास चेंज नहीं होगा। तो किसी भी पॉइंट पे मेरे पास काउंटिंग उस जगह पे रुक जाएगी। आए अब हम थ्री बिट का काउंटर बना के देखते हैं वो किस तरह वर्क करता है। अब अगर हम थ्री बिट का काउंटर देखें तो फर्स्ट बिट जिस तरह हमने पहले देखा था कि हमारे पास उसको डायरेक्ट जो हमारे पास काउंट का वो है, वो हमारे पास काउंट लगा हुआ है। लेट्स सपोज मैंने काउंट को सी कह दिया था, काउंट सी लगा हुआ है मेरे पास इधर। ठीक है, अगर सी में मेरे पास वन है तो इसे काउंटिंग करनी चाहिए, और अगर सी मेरे पास जीरो है तो इसे काउंटिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो जाहिर बात है जीरो जीरो वन वन स्टेज पे हमने सब फ्लिप फ्लॉप को देखना, तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, या तो जीरो होंगे या। ठीक है, अब हमने इसके बाद देखा था हमारे पास ये वाला फ्लिप फ्लॉप कब टॉगल होगा, जब हमारे पास प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप से वन आ रहा होगा और हमारे पास काउंटिंग भी अनेबल होगी। ठीक है, तो हम अगर इसको देखें तो मेरे पास प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप से, मैं इसे लेके आऊँ, प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप से मेरे पास वन आ रहा और मेरे पास काउंटिंग अनेबल हो, तो मेरे पास दोनों वन वन होंगे। तो मैं इसका एंड ले लेता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास दोनों अनेबल है, तो मेरे पास ये जो होगा, ये फ्लिप फ्लॉप जो होगा ये भी टॉगल कर जाएगा। ठीक है, इसको मैं यूं कनेक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास ये काउंटिंग कर रहा होगा वन वन, इसी तरह पे काउंटिंग कर। अब अभी अगर मैं देखूं ए को देखूं, जो मेरे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, जो ये मेरे पास ये वाला बिट है,
तो ये किस तरह काम कर रहा है, ये मेरे पास किस तरह काम कर रहा है, जब मेरे पास उससे सारे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सारे 1 है। ठीक है, इसको मैं किस तरह देख सकता हूँ, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ये भी 1 है, ये भी 1 है, तब मेरे पास इसको टॉगल करो। ठीक है, अभी अगर देखिए ये दोनों 1 है तो इसको टॉगल, इसकी नेक्स्ट स्टेट में इसको टॉगल कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको लिया, जो मेरे पास ये वाला आउटपुट था। ठीक है, और अगर आप देखें इन दोनों का एंड पहले ही हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको लेट्स सपोज इसको इधर से ले आते हैं, और इसको इधर हम एंड कर दें, तो मुझे पता चलेगा मेरे पास इससे इस पॉइंट पे जब भी मेरे पास दोनों बिट्स 1 होंगे, क्योंकि मैं अगर देखूं ये मेरे पास इसका इसका और इसका एंड हो रहा है, अगर मेरे पास काउंटिंग भी अनेबल है और दोनों लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो मैं इसको टॉगल स्टेट में जा रहा हूँ। अगर अदरवाइज मेरे पास इधर 0 आएगा और ये सारे ये मेमोरी स्टेट पे होगा, मतलब जो भी 1 होगा तो 1 रहेगा, 0 होगा तो 0 रहेगा। इस तरह हमारे पास 3 बिट की काउंटिंग, ये जो काउंटर होता है ये हमारे पास 3 बिट की काउंटिंग करता है। सिमिलर वे में हम जेके की जगह टी फ्लिप फ्लॉप भी लगाते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप में भी हमारे पास 1 पे वो टॉगल करता है, 0 पे टॉगल नहीं करता, उसे हम डायरेक्ट इनपुट दे सकते हैं। हम जेके लगा रहे इसी तरह सिमिलर वे में हम डी फ्लिप फ्लॉप से भी बना सकते हैं। लास्ट टाइम हमने 3 बिट का काउंटर बना के देखा था, हमने देखा था 3 बिट का काउंटर हमने हमारे पास किस तरह वर्क करता है। अब हमने 4 बिट का काउंटर बना के देखते हैं। हमारे पास 4 बिट्स हैं, ए बी सी डी, वेयर ए इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। हमने जो पैटर्न देखा था, हमारे पास 3rd बिट का टॉगल हो रहा था जब हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट सारे बिट 1 होते हैं। सिमिलर वे में अगर हम 4 बिट के काउंटर में देखें, 4 बिट का भी काउंटर 1 तभी होगा जब हमारे पास पिछली स्टेट में सारे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स 1 होंगे। ठीक है, इसको हम सिमिलर वे से डिजाइन कर सकते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट सारे बिट्स इधर 1 होंगे जब इधर 1 आ रहा होगा। ठीक है, अगर मैं इसके साथ इसका इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो मेरे पास अभी ऊपर होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट में बिट जो होगा, इसका अगर मैं इसका एंड ले लूं साथ में, तो मेरे पास इंश्योर हो जाएगा कि सारे जो इससे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये 1 है। ठीक है, जब मेरे पास ये सारे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होंगे, तो मैं कहता हूं लेट सपोज इसे भी टॉगल कर लो। इस तरह हमारे पास 4 बिट का काउंटर जो है वो बन जाता है, अब काउंटर जो है वो बन जाता है। ठीक है, हमारे पास इस काउंटर को डिजाइन करने के लिए डिजाइन प्रोसीजर्स जो थे वो हम भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे बचने के लिए एक लेंथी प्रोसेस से बचने के लिए हमने एक पैटर्न देखा जिससे के थ्रू हम काउंटर जो है वो बना सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डाउन काउंटर बना के देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।